सभी संस्कृत मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज की संस्कृत अनुवाद की इस कक्षा में। तो देखिए, आज हम चतुर्थ अभ्यास पढ़ रहे हैं और प्रतिदिन की तरह से ही इसके शब्दकोश को हम पढ़ेंगे। और फिर मैं जानकारी दे रहा हूं कि हम ये जो कक्षा चल रही है ये बिल्कुल प्राथमिक न्यूनतम स्तर से प्रारंभ करके हम पढ़ रहे हैं। आचार्य कपिल देव द्विवेदी की प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का चतुर्थ अभ्यास आज हम करने जा रहे हैं। और इस प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी को हम यूं ही एक एक अभ्यास करके कंप्लीट करेंगे। और इसमें हमारे पास आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं, आगे कक्षा में भी आएगा। यदि कोई बच्चा ऐसा भी है जो हिंदी भी नहीं समझ रहा है और इंग्लिश संस्कृत भी नहीं समझ रहा है तो वो भी इस अनुवाद को पढ़ सकता है, हिंदी संस्कृत सीख सकता है इंग्लिश के माध्यम से। तो चलिए हम प्रारंभ कर रहे हैं। क्री करना, अस होना, इत्थम ऐसे, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे और क्यों, अपि भी, न नहीं, च और, एव ही, एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पांच, षट् छः, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, दश दस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्री धातु लट लकार, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। आप माइक अपना अनम्यूट ही रखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथा कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो इसमें हम देख रहे हैं इसी तरह से अस धातु है, अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थ, असि स्तः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, अस्मि स्वः स्मः। संस्कृत में संबोधन सहित प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो संबोधन सहित 8 विभक्तियां होती हैं। तो वैसे तो देखें, ये प्राथमिक स्तर पर कहने के लिए है कि विभक्ति ब्रैकेट में कारक लिख दिया। प्राथमिक स्तर पर कहने के लिए है कि 8 विभक्तियां होती हैं या फिर कहें कि 8 कारक होते हैं। वास्तविक स्थिति देखें तो वास्तव में तो कारक अलग चीज है, विभक्ति अलग चीज है। ठीक है, तो कारक तो 6 होते हैं। अब कौन से संबोधन नहीं होता, संबंध नहीं होता, क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, वो भिन्न कक्षाओं का विषय है। तो आज हम केवल इतना देख रहे हैं, कारक ब्रैकेट में लिखा था तो किसी को संदेह ना हो, इसलिए मैंने ये बात स्पष्ट की है। 8 विभक्तियां होती हैं, उनके नाम और फिर कारक का नाम और चिन्ह ये दिए हुए हैं, तो इन्हें हम स्मरण करेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है और चिन्ह है ने। कर्म को, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण ने, से या के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए। सामान्यतया जो विभक्तियां आती हैं वो है, नियम के अनुसार किसी कारक में और कोई सी होती है वो अलग है। जैसे कर्ता में तृतीया होती है, कर्म में प्रथमा होती है, वो अलग चीजें हैं। पंचमी अपादान से, षष्ठी संबंध काके की, सप्तमी अधिकरण में पर, संबोधन हे, अय, भो इत्यादि। अब एक बात विशेष कि संस्कृत में च का प्रयोग, जो हम हिंदी में और का प्रयोग करते हैं, राम और श्याम, गीता और सीता, गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र, और का जो प्रयोग करते हैं, तो संस्कृत में च बराबर है और, च इज इक्वल टू और का संस्कृत है और की च। तो संस्कृत में च का प्रयोग एक शब्द के बाद कीजिए, अर्थात हिंदी में जहां और लगता है
संस्कृत में च एक शब्द के बाद में लगेगा। जैसे फल और फूल, तो फलम पुष्पम च। हिंदी में तो और फल और फूल दोनों के बीच में ही आ गया, एक तरफ फल है एक तरफ फूल है। लेकिन संस्कृत में और का जो पर्याय है च, वो फूल के वाचक के बाद आया है। फलम पुष्पम च। फलं च पुष्पम करेंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार रामः कृष्णः च, बालकः बालिका च, इस तरह से हमने प्रयोग करने हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम देखें, एक बार यहां अभ्यास 4 उदाहरण वाक्य है। अत्र एकः बालकः अस्ति। यहाँ एक बालक है। एक बार मैं देख लेता हूं, कुछ आगे पीछे तो नहीं है इसमें ना, सब ठीक है। अत्र एकः बालकः अस्ति। यहाँ एक बालक है। अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः। यहाँ दो मनुष्य हैं। अत्र यहाँ, अत्र यहाँ। एकः एक बालकः बालक अस्ति है, यहाँ एक बालक है। अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः। यहाँ दो मनुष्य हैं। अत्र त्रयः नृपः सन्ति। यहाँ तीन राजा हैं। चत्वारः ग्रामाः, चार गांव। पंच पुस्तकानि, पांच पुस्तकें। षट पुष्पाणि, छह फूल। सप्त बालिकाः, सात बालिकाएं। अष्ट गृहाणि, आठ घर। नव विद्यालयाः, नौ विद्यालय। दश पाठशालाः, दस पाठशालाएं। सः किं करोति, वह क्या करता है। सः पठति, वह पढ़ता है। त्वं किं करोषि, तू क्या करता है। अहम भोजनं करोमि, मैं भोजन करता हूँ। सः अपि अत्र एव पठति, वह भी यहाँ पर ही पढ़ता है। तो इस तरह से ये उदाहरण वाक्य हैं। अब हम बढ़ रहे हैं इनकी संस्कृत बनाने पर। तो आप एक एक बोलेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बोले वो ही माइक अनम्यूट करे और बोल के माइक को वापस म्यूट कर ले। तो वह है, बोले आप में से कोई इसकी संस्कृत। सः अस्ति। सः अस्ति। अब सुमन जी बोलेंगे, नंबर से बोलेंगे सभी, ठीक है, उससे फिर गड़बड़ नहीं होगी। वे दोनों कहाँ हैं। सुमन जी बोले, यदि आप माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं तो। तौ कुत्र स्तः। जी, तौ कुत्र स्तः, वे दोनों कहाँ हैं। तौ वे दोनों, कुत्र कहाँ, स्तः हैं। तो तौ स्तः वे दो हैं, कुत्र कहाँ, तौ कुत्र स्तः वे दोनों कहाँ हैं। सब बालक यहाँ हैं। रेखा जी। माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं तो जरूर बोलें, नहीं तो सीमा जी बोलें। बालक कहाँ हैं। हाँ, सब बालक यहाँ हैं। बोले, जैसा बन रहा है बोले, हमें सीखना है। और जी जी, सर्वः बालकाः अत्र सन्ति। जी, सब बालक यहाँ हैं। सर्वे बालकाः अत्र सन्ति। सर्वः सर्वौ सर्वे बहुवचन है, तो सर्वे बालकाः अत्र सन्ति। अब तू कहाँ है ज्ञानू जी। त्वं कुत्र स्तः। त्वम कुत्र, त्वम असि, तुसी, पंजाबी में भी हम कहते हैं ना तुसी, तो त्वम असि, तुसी इत्युक्ते किम, त्वम असि। तो त्वम कुत्र असि, कुत्र कहाँ, त्वम तू असि है। तू कहाँ है, त्वम कुत्र असि।
तुम दोनों यहाँ हो। सुमन जी। हाँ जी बोले। स्तः जी। युवाम अत्र स्तः, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः, युवाम अत्र स्तः, युवाम अत्र स्तः, ये आएगा। युवाम अत्र स्तः, तुम दोनों यहाँ हो। युवाम अत्र स्तः, विसर्ग आएंगे आगे। उसके बाद तुम सब कहाँ हो। सीमा जी बोले। आप लोग ठीक बोले या गलत बोले, फटाफट बोले। हाँ जी। यूयम सर्वे कुत्र सन्ति। जी, यूयम, यूयम कहने के बाद हम सर्वे लगाएं तो भी सही है, ना लगाएं तो भी सही है। तो यूयम सर्वे कुत्र स्थ, ये बिना विसर्ग वाला थ। हाँ जी सॉरी। हाँ, यूयम सर्वे कुत्र स्थ, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, तो सह तौते और त्वम युवाम यूयम, तो मध्यम पुरुष बहुवचन। यूयम सर्वे कुत्र स्थ, तुम सब कहाँ हो। मैं बालक हूँ। ज्ञानु जी। अहम बालका अस्मि। हाँ, अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ। नाम ना लेना पड़े आगे, क्योंकि रेखा जी का शायद माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, म्यूट नहीं हो रहा है, तो आप तीनों बोलते रहेंगे। हम दोनों भी यहाँ ही हैं। सुमन जी। हाँ बोले, सीमा जी बोल रहे हैं तो बोले। आवाम अत्र स्वः। जी, आवाम अपि अत्र एव स्वः, आवाम हम दोनों, अपि भी, अत्र यहाँ, एव ही, स्वः, आवाम स्वः हम दोनों हैं, आवाम अपि स्वः हम दोनों भी हैं, आवाम अपि अत्र स्वः हम दोनों भी यहाँ हैं, आवाम अपि अत्र एव स्वः हम दोनों भी यहाँ ही हैं। आवाम अपि अत्र एव स्वः। आगे बढ़ रहे हैं। हम सब मनुष्य हैं। बोले आप में से जो भी बोलना चाहे। हाँ सुमन जी बोले। मानवः स्मः। जी, वयम सर्वे, सर्वे लगाएं या ना लगाएं, सर्वे ऑप्शनल है। वयम सर्वे मानवाः स्मः, वयम सर्वे मनुष्याः स्मः, वयम सर्वे नराः स्मः। तो मनुष्याः मानवाः ज्यादा सटीक है। वयम सर्वे मानवाः स्मः। आगे वह क्या करता है। सः किं करोति। सः किं करोति। जी, सः किं करोति, वह क्या करता है। वे सब भोजन करते हैं। आप बोलो ज्ञानू जी। वे सब भोजन करते हैं। ते भोजनं कुर्वन्ति। कुर्वन्ति, ते भोजनम कुर्वन्ति, या ते सर्वे भोजनम कुर्वन्ति, ते सर्वे भोजनम कुर्वन्ति। तू क्या करता है सुमन जी। त्वं किं करोति। हाँ, त्वम किम करोषि, त्वम किम करोषि, तुम सब क्या करते हो। यूयं सीमा किं जी। हाँ बोलो बोलो, सुमन जी बोलो। यूयम, यूयं किं कुरुथ। कुरुथ, यूयम किम कुरुथ, विसर्ग नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना हमें, क्योंकि उच्चारण में कई बार स्पष्ट नहीं हो पाता कि हमने विसर्ग वाला बोला है कि बिना विसर्ग वाला, क्योंकि यूयम बहुवचन है और ये जो कुरुथ बिना विसर्ग वाला बनता है बहुवचन में।
तो यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या करते हो, या यूयम सर्वे किम कुरुथ, या यूयम किम कुरुथ, मैं भोजन करता हूँ। सीमा जी बोले। अहम भोजनम पचामी या करोमि, सर करोमि। 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 अहम करोमि, भोजनम ठीक। करोमि, मैं भोजन करता हूँ। पचाने इत्युक्ते पकाता हूँ, लेकिन यहाँ जी। भोजन किया जा रहा है। अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूँ। हम राज्य करते हैं, हम राज्य करते हैं। हाँ बोले, सीमा जी बोल रहे हैं तो कोई कोई भी बोले। वयम राज्यम शासुमः है। जी हाँ, देखिए वयम राज्यम करेंगे तो कुर्मः, वयम राज्यम कुर्मः, या फिर वयम शासनम कुर्मः। शासनम कुर्मः, हाँ ठीक है, जी। वयम राज्यम कुर्मः, वयम शासनम कुर्मः। ईश्वर एक ही है। ज्ञानु जी, सुमन जी, कोई भी बोले। ईश्वर एक एव अस्ति। ईश्वरः एकः एव अस्ति, ईश्वर एक ही है। दो बालक सूंघते हैं, सुमन जी बोले। चलो कोई भी बोले। बालकौ जिग्रतः। हाँ, बालकौ जिग्रतः। द्वौ लिखें तो भी सही है, ना लिखें तो आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बालकौ का अर्थ ही दो बालक है। तो बालकौ जिग्रतः या फिर द्वौ बालकौ जिग्रतः। तीन आदमी खाना खाते हैं, बोले। त्रयः मनुष्याः भोजनं खादन्ति। हाँ, त्रयः मनुष्याः भोजनम कुर्वन्ति, क्योंकि देखिए खादन्ति भी गलत तो नहीं है, क्योंकि प्रयोग में आ हाँ गया। जी, लेकिन वास्तव हाँ में जी। देखे ना हम बिल्कुल बारीकी में जाके, तो भुज भुज धातु का प्रयोग अपने आप में कर्ण क्री धातु का होएगा। फिर प्रयोग खाना नहीं खाद का प्रयोग नहीं करेंगे हम, फिर भुज धातु का प्रयोग कर दिया तो बाद में क्री का होएगा। त्रयः जनाः भोजनम, भोजन लिख दिया तो क्री का प्रयोग करेंगे, कुर्वन्ति। खादन्ति भी बहुतायत में चल रहा है, कहीं कोई गलत नहीं है। फिर भी त्रयः जनाः भोजनम कुर्वन्ति। आगे है, चार बालक आ रहे हैं। गीता जी आप बोलना चाहें तो बोले। चार बालक आ रहे हैं, माइक अनम्यूट करके बोले। चत्वारः हाँ बोले। बालकाः चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति। जी, चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति, चार बालक आ रहे हैं। चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति। पांच पुस्तकें और पांच फूल यहाँ हैं, बोले कोई भी आप में से। पंच पुस्तकानि पंच पुष्पाणि च अत्र सन्ति। हाँ जी, पंच पुस्तकानि पंच पुष्पाणि च अत्र सन्ति। आगे, छह बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रही हैं, बोले कोई भी। षट् बालिकाः इत्थम् इत्थं पठन्ति। हाँ, षट बालिकाः इत्थम पठन्ति, इत्थम इस प्रकार, पठन्ति पढ़ रही हैं। सात बालक भी यहीं पढ़ते हैं। सप्त बालकाः अत्रैव पठन्ति। जी, सप्त बालकाः अपि अत्र एव पठन्ति, यहाँ ही, यहीं, यहीं जो लिखा है ना इसका अर्थ है यहाँ ही। तो अत्र एव, तो सप्त बालकाः अपि अत्र एव पठन्ति। 8 पाठशालाएं यहाँ हैं। अष्ट पाठशाला अत्र अस्ति। हाँ, अष्ट पाठशालाः अत्र सन्ति, अष्ट पाठशालाः अत्र सन्ति, 8 पाठशालाएं यहाँ हैं। 9 फूल वहां हैं। 9 पुष्पाणि नौ तत्रैव सन्ति। जी, 9 पुष्पाणि तत्र सन्ति,
नव पुष्पाणि तत्र सन्ति। 10 आदमी गांव को जा रहे हैं। 10 मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। हाँ, 10 मनुष्याः या 10 जनाः या 10 जनाः 10 मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति जा रहे हैं। इससे आगे बढ़ रहे हैं हम। तो अब देखें, हमने पीछे जो हिंदी से संस्कृत बनाई है उन्हीं हिंदी के वाक्यों की यहाँ संस्कृत लिखी है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हिंदी जो है उसकी संस्कृत बनाते हैं, जो संस्कृत है उसकी हिंदी बनाते हैं। तो सह अस्ति इसकी हिंदी बोले वह है। वह है। तौ कुत्र स्तः वे वे दोनों दोनों कहाँ हैं? वे दोनों कहाँ हैं? कोई एक अनम्यूट माइक कर रहा है तो दूसरा अनम्यूट ना करे, जिससे आवाज में क्लेश पैदा ना हो। तो साथ साथ माइक को म्यूट करते रहें, अनम्यूट करते रहें आवश्यकता अनुसार। सर्वे बालकाः अत्र सन्ति। सब बालक सभी यहाँ हैं। जी, वैसे ही नंबर से बोलना शुरू कर दो, उससे फिर क्लेश नहीं होएगा। ठीक है, सर्वे बालकाः अत्र सन्ति, सब बालक यहाँ हैं। अब ज्ञानू जी से शुरू होंगे और फिर सुमन जी, रेखा जी, ऐसे चलेंगे। ठीक है, त्वम कुत्र असि? ज्ञानू जी। तुम हो। तू कहाँ है? त्वम कुत्र असि, तू कहाँ है? अब सुमन जी बोलेंगे युवाम अत्र स्थः। तुम दोनों यहाँ हो। हाँ, तुम दोनों यहाँ हो। अब रेखा जी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो सीमा जी बोलेंगे यूयम कुत्र स्थ। तुम सब कहाँ हो? हाँ, तुम सब कहाँ हो। अब आगे गीता जी बोलेंगे अहम बालकः अस्मि। गीता जी का माइक अनम्यूट नहीं। हाँ बोले। मैं बालक हूँ। मैं बालक हूँ। आवाम अपि, ज्ञानु जी, आवाम अपि अत्र एव स्वः। हम दोनों भी यहाँ ही हैं। हाँ, ये गलती से 9 छुपा हुआ है, 8 आएगा। हम दोनों भी यहाँ ही हैं। वयम मनुष्यः स्मः, सुमन जी। हम सब मनुष्य हैं हाँ, या हम मानव सब हैं। मनुष्य हैं, मानव हैं। सह किं करोति, सीमा जी। वह क्या करता है? वह क्या करता है? ते सर्वे भोजनम कुर्वन्ति, गीता जी। वे सब भोजन करते हैं। हाँ, त्वं किं करोसि, ज्ञानु जी। तुम क्या करते हो? तू क्या करता है? यूयम सर्वे किं कुरुथ, सुमन जी। तुम सब क्या करते हो? हाँ, तुम सब क्या करते हो। गीता जी माइक को साथ साथ म्यूट अनम्यूट करते रहा करें। इसका मुंह बंद जी करना सर। खोलना रूटीन में रखें। आगे है अहम भोजनम करोमि, सीमा जी। मैं भोजन करता हूँ या करती हूँ। मैं भोजन करता हूँ या करती हूँ। वयम राज्यं कुर्मः, गीता जी। हम सब राज्य करते हैं। हाँ, हम सब राज्य करते हैं। ईश्वरः एकः एव अस्ति, बोले ज्ञानु जी। ईश्वर एक ही है। हाँ, ईश्वर एक ही है। बालकौ जिग्रतः, सुमन जी। बालकौ जिग्रतः। बालक सूंघते हैं। हाँ, 2 बालक सूंघते हैं। वो लिखा नहीं क्या सूंघते क्या नहीं, वो तो। त्रयः जनाः भोजनम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति या फिर खादन्ति, ऐसे ये बीच में लगाना था। त्रयः जनाः भोजनम कुर्वन्ति, सीमा जी। 3 मनुष्य भोजन करते हैं या जी, भोजन खाते 3 मनुष्य भोजन करते हैं या खाते हैं।
चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति। गीता जी। 4 बालक आते हैं। जी। पंच पुस्तकानि पंच पुष्पाणि च सन्ति। ज्ञानो जी। 5 पुस्तक और 5 फूल यहाँ हैं। हाँ, 5 पुस्तकें और 5 फूल यहाँ हैं। सुमन जी। षट् बालिकाः इत्थं पठन्ति। 6 बालिकाएं इत्थम इस प्रकार पठंती पढ़ रही हैं। हाँ, 6 बालिकाएं इस प्रकार पढ़ती हैं या 6 बालिकाएं ऐसे पढ़ती हैं। सप्त बालकाः अपि अत्र एव पठन्ति। सीमा जी। 7 बालक भी यहाँ ही पढ़ते हैं। हाँ, 7 बालक भी यहाँ ही पढ़ते हैं या यही पढ़ते हैं। गीता जी बोलेंगे अष्ट पाठशालाः अत्र सन्ति। 8 पाठशालाः यहाँ हैं। हाँ, 8 पाठशालाएं यहाँ हैं। 9 पुष्पाणि तत्र सन्ति। ज्ञानो जी। 9 वहाँ हैं। 9 फूल वहाँ हैं। 10 जनाः ग्रामं गच्छन्ति। गच्छन्ति की फॉन्ट यहाँ कटी हुई है, तो 10 जनाः ग्रामं गच्छन्ति। सुमन जी। 10 मनुष्य गांव को जाते हैं। हाँ, 10 मनुष्य गांव जाते हैं या जा रहे हैं। तो ये अब आगे इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है। जिस भी साथी को या विद्यार्थी को चाहिए तो वो यहाँ से इंग्लिश ट्रांसलेशन ले सकता है, वो इंग्लिश के माध्यम से संस्कृत कर सकता है। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा पूर्णता को प्राप्त होती है। आप में से किसी को कुछ शंका इस बारे में हो तो आप पूछ सकते हैं।